Hello my dear student, I would like to welcome you all in this channel Kate Sir Biology, particularly for NEET purpose as well as for board examination. My lectures and videos will be beneficial to you. So do watch each and every video of every topic and you will find that your concept clarity will be there as well as you are getting benefited as MCQ points will be covered in this. Now this is lecture number 1. To begin with, we are starting the topic human reproduction from that textbook. If you will watch it, it is chapter number 3, human physiology. At the same time, I would like to say you, if you are in 12th science now and if you want to appear for NEET examination, do watch my 11th lectures also in the same Kate Sir Biology channel. Okay, एक दिन 11th का लेक्चर वहां पे रहेगा पोस्ट किया हुआ, एक दिन 12th का रहेगा. तो एट ए टाइम यू विल गेट द कमांड ऑफ 2 टॉपिक्स. तो 11th में आप देखेंगे तो वहां पे मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी चालू की है, वहां पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम का एक टॉपिक है वो चालू किया है. तो बिल्कुल आप उसके भी लेक्चर्स देखते जाओ इफ यू वांट टू अपीयर फॉर नीट, क्योंकि 2 साल का सिलेबस वहां पे है. ओके, now this is very important topic, human reproduction. In earlier standards you might have taken some ideas. या ऐसे ही कुछ गप्पे जब हम मारते हैं हमारे निकटवर्ती दोस्तों से तो कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में भी चर्चाएं होती है. ओके, बट हियर वी हैव टू लर्न फ्रॉम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो हमें मालूम है द रिप्रोडक्शन विच ह्यूमन बीइंग अंडरगोज इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमें मालूम है रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो पर्टिकुलरली वी आर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ हाईएस्ट इवोल्यूशन इन द लिविंग वर्ल्ड. तो हमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा है? नेचुरली जो होता है वो, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको मालूम है, इट इज दैट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ 2 specialized sex cells, fusion of 2 gametes, specialized sex cells, such as male gamete, one male gamete and other female gamete. एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, इनका जब फ्यूजन होता है then only it is possible. So act of fusion is very important. That produces zygote. हमें मालूम है ये zygote बनाता है. Okay, one diploid cell, and then zygote forms further the embryo, and embryo grows into the infant or young animal. So you are knowing this plan very well. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये प्लान आपको मालूम है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं है, यहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है. ओके, इट इज दैट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट एंड वन फीमेल गैमेट, दे आर द स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स. रिमेंबर, सेक्स सेल्स कहते हैं उसे, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स आल्सो. तो उनका फ्यूजन हो जाता है एंड देन दैट फॉर्म्स द zygote. zygote से बनता है एम्ब्रियो, भ्रूण, गर्भ, और उसकी जब डेवलपमेंट होती है तो क्या बनता है? यंग एनिमल. वेरी सिंपल. अब रिप्रोडक्शन के बारे में जब हम लर्न कर रहे हैं तो हमें कुछ टर्म्स मालूम होना चाहिए. ओके, जैसे कि विविपेरस नेचर. ह्यूमन बीइंग शोज विविपैरिटी. Human being is viviparous. Why it is called as viviparous? Because it gives birth
डायरेक्टली टू द यंग वन, बर्थ डायरेक्टली टू यंग वन, यानी यंग वन की डेवलपमेंट जो है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो फीमेल जो है इंडिविजुअल उसके शरीर में होती है, माता के शरीर में होती है, और माता जो है वो अपने इन्फेंट को जन्म देती है। दैट यू नो, दिस इज नोन एज विविपेरस। तो इसके अपोजिट जो टर्म है वो भी हमें मालूम होना चाहिए फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज अनदर? ओविपेरस। कुछ एनिमल्स ओविपेरस होते हैं, particularly the birds, you know that almost all majority of the birds are oviparous. Oviparous का मतलब क्या है? They are giving the eggs, they are laying out the eggs, or inside the egg that development occurs. Inside egg development occurs. Development of young one will take place inside the egg, and then after hatching of the egg, young bird will come out. Okay, तो ये जो है वो ओविपेरिटी यानी ओविपेरस नेचर। हमारा नेचर कैसा है? विविपेरस। अब चलो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस क्या है वो देखो। एक तो दूसरी और बात आपको मालूम होना चाहिए, वी आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स व्हाट? Means male and female individuals are separate. Male and female individuals are separate. वो सेपरेट है, मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स जो है वो सेपरेट है, यानी पर्टिकुलरली मैन एंड वुमन जिसे हम कहेंगे। ओके, और इतना ही नहीं, ये मेल एंड फीमेल जो है they can be easily distinguished from each other from external characters also. उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के मॉर्फोलॉजी के अनुसार भी हम इजीली पहचान सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। छोटा बच्चा भी कहता है, isn't it? So that characters by which it is easily distinguished between the male and female, it is called as sexual dimorphism. उसे sexual dimorphism कहते हैं। So human being has got sexual dimorphism. Sexual dimorphism का मतलब जान लो। That means male and female can be easily separated, can be easily distinguished. What I mean to say, एक्सटर्नली देखने के बाद ही हम जान सकते हैं ये मैन है, ये वुमन है, ये बॉय है, ये गर्ल है, isn't it? उसके लिए डिसेक्शन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिसेक्शन करके देखेंगे तो फिर हमको गोनाड्स भी दिखेंगे, जैसे कि फीमेल के शरीर के अंदर गर्भाशय दिखता है, दैट वी कैन वॉच दैट यूटेरस ऑल्सो इन द बॉडी ऑफ मैन। पर्टिकुलरली वी कैन ऑब्जर्व दैट structures like testes or testicles. Okay, तो ये तो होने वाला है, पर बाहर से भी हम पहचान सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट्स ये जान लो अच्छी तरह से, सिंपल देखो, नीट एग्जाम अगर हमें क्रैक करनी है, देन वी शुड नॉट इग्नोर इवन ए सिंगल पॉइंट. And in the very first lecture, I would like to tell you that biology is a scoring subject for that. और कम से कम 90 MCQs वहां पर है, 360 मार्क्स का है. तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि पूरी दुनिया भर के या हमारे इंडिया जो है यहाँ पे नीट जो ले रही है, तो कहीं पर भी जाओ आप, फिजिक्स विल बी द डिसाइडिंग सब्जेक्ट, लिमिटिंग फैक्टर. हर एक को फिजिक्स बहुत कठिन जाएगा. नंबर 2 विल बी केमिस्ट्री. कुछ स्टूडेंट्स फिजिक्स में भी एक्सपर्ट रहेंगे, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स विल नॉट फाइंड दैट. जनरल बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ. फिजिक्स कठिन जाता है. नंबर 2 पे आता है केमिस्ट्री. बायोलॉजी सबसे इजी जाता है. और अगर मेरे लेक्चर्स आप देखते जाएंगे तो यू विल क्रिएट ए कीन इंटरेस्ट इन बायोलॉजी सब्जेक्ट.
क्योंकि यहां पे बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, हर एक पॉइंट की तरफ शक की नजर से देखो। यानी एमसीक्यू है ऐसा सोचो। ह्यूमन बीइंग इज विविपेरस, ओके। विविपेरस आएगा, ओविपेरस आएगा, ओवो विविपेरस आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो विविपेरस हमको मालूम होना चाहिए, ओके। देन ह्यूमन बीइंग्स शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, करेक्ट है। ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है, ओके। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट इन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इज, करेक्ट आंसर क्या आएगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स, ओके। हर एक लेक्चर कुछ 10-12 मिनट का, और मैक्सिमम अगर आर्टिकल कवर होना है तो 15 मिनट का मैं लेते जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है द कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट 10-12 मिनट के बाद इधर उधर भटकता है। तो बेस्ट वे, बट आपको इसका फायदा क्या है, यू कैन रिवाइंड दैट अगेन एंड अगेन एंड कैन वॉच दैट अगेन एंड अगेन। ऐसे पॉइंट्स में अगर लिख के रखेंगे हम तो बिल्कुल आपको इजी जाएगा। यहां पर मैंने पॉइंट्स में लिख के रखा है, आपको इजी जाएगा, ओके। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी शैल मीट अगेन इन आवर next video, next lecture. Till then, take care and keep learning with me. Thanks.